नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माथे नवी दिल्ली में कर्यो वृक्षारोपण। एक पेड़ मारे नाम पहल रे तहत लगायो बरगद रो पौधो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व पर्यावरण दिवस माथे जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह ने करिया संबोधित। प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाबार रो करिया आह्वान। कई कार्यक्रम रो करियो शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस माथे प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रो बियो आगाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रामगढ़ बांध माथे श्रमदान करण अभियान री करिया शुरुआत। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माथे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से जुड़ी बड़ी संख्या में जुड़िया लोग पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण रो लियो संकल्प। और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय बेबासु प्रदेश का कई इलाका में बरसात रो दौर जारी। मौसम विभाग आज बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंधी रे साथे बरसात होबारी जताई आस। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे नवी दिल्ली रा भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल री अगुवाई करी। अब पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता रे प्रति भारत की प्रतिबद्धता री पुष्टि करे है। प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल रे तहत बरगद रो पौधो लगायो। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना रो हिस्सो होवेलो, जिंडो उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला ने फेरू वनासु परिपूर्ण करनो है। आ परियोजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात समेत 4 राज्य रा 29 जिला में अरावली पर्वत श्रृंखला रे आरे सारे 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरियाली रो विस्तार करवारी एक प्रमुख पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा भी पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स माथे आपरी सरकार में गरीब कल्याण रा 11 बरस माथे लिखियो कि गरीब कल्याण रे वास्ते समर्पित दयालु सरकार लाडला 1 दशक में एनडीए सरकार कई लोगों ने गरीबी सु निकालबा खातर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वटई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया माथे एक वीडियो साझा करता थका लिखियो कि एनडीए सरकार रा लाडला 11 बरसा में गरीब कल्याण री तस्वीर दिखावे है। ओ वीडियो पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं। हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है।
इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व पर्यावरण दिवसना मोका माथे प्रदेशवासियों पर्यावरण संरक्षण खातर एक पेड़ मां के नाम लगाबारो आह्वान कर्यो है। मुख्यमंत्री आज जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व पर्यावरण दिवस माथे आयोजित राज्य स्तरीय समारोह ने संबोधित कर्यो। इन मौका माथे वे पर्यावरण संरक्षण की जरूरत माथे जोर दियो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ई वेस्ट संग्रहण अभियान रो भी शुभारंभ करिया। इन मौके पर्यावरण संरक्षण माथे आधारित प्रदर्शनी रो भी उद्घाटन करिया। इनके अलावा मुख्यमंत्री सांगानेर में उन्नत कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और प्रदेश 6 बड़ा सफाखाना में नोवा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रो भी शुभारंभ करिया। वटही 5 लवकुश वाटिकावां और बीड़ सफारी समेत कई कामारी शुरुआत करी। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई लोग मौजूद रहा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 भी पर्यावरण प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आज पर्यावरण के संरक्षण के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना 2030 की तैयारी और अलवर भिवाड़ी के लिए अर्ली मॉर्निंग सिस्टम की 3 महत्वपूर्ण एवं जारी किए गए हैं। ये सभी प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रतीक है। हम मानते हैं हमें इसके लिए काम करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जल संरक्षण के काम में भी हमने हाथ बढ़ाना चाहिए और हमारे परंपरागत जलाशयों को स्वरूप को पुनः बहाल करते हुए पर्यावरण एवं जल संरक्षण की जागरूकता को गतिविधियों को हमें जोड़ना चाहिए। आपने जो लक्ष्य 7 करोड़ का संपूर्ण राजस्थान की जनता को दिया था, मुझे बताते हुए खुशी है कि 7 करोड़ से अधिक लगभग 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके राजस्थान की जनता ने आपके नेतृत्व में एक अनूठा उदाहरण पेश किया। इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो भारत सरकार का माई लाइफ पोर्टल है उसमें 6 करोड़ से अधिक पौधे विद फोटोग्राफ्स राजस्थान के आम जन ने अपलोड किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान का विशेष उल्लेख किया और साथ ही साथ आपके कुशल नेतृत्व को भी सराहा। साथ ही साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन में किस प्रकार से संगठित होकर के राजस्थान की आम जनता ने पौधारोपण के काम में हिस्सा लिया, उसको जिस प्रकार से मन की बात में उल्लेख किया, उसके लिए संपूर्ण राजस्थान की जनता आपके कुशल नेतृत्व के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती है। हम लोग कबाड़ से हम लोग जैसे टायर प्लेग्राउंड बनाते हैं, टायर के हम लोग गमले बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि टायर जो वेस्ट पड़ा हुआ है उससे बहुत प्रदूषण होता है, लैंडफिल में पड़ा रहता है और उसकी बहुत सारी गैसेस निकलती है। तो हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि अब वो एक प्लांट उगा सकता है और उसमें से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सकती है। तो हमारा जो हुनर ट्राइब है, हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये है कि जो आदिवासी युवा है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट करें और वो भी कि प्रकृति को बचा के हम क्या क्या अपने हुनर ट्राइब कर सकता है। जैसे उसमें हम लोग पहले भी बताया कि प्लेग्राउंड हम लोग बनाते हैं बच्चों की, आंगनबाड़ी मॉडल आंगनबाड़ी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसमें अभी हमने पूरा प्लेग्राउंड आंगनबाड़ी में पूरा वेस्ट टायर से, वेस्ट मटेरियल से, तो उससे हमने पूरा डिज़ाइन किया है। फिर अभी हमने हमारी जो हुनर ट्राइब संस्था है, अभी हम लोगों ने एक मिलके आसाम में एक लर्निंग सेंटर भी शुरू किया है जिसमें हम लोग युवाओं को जोड़ के, बोडो ट्राइब है वहाँ पे, तो उनको भी हम नया स्किल सिखा रहे हैं और हर तरह का वेस्ट से कैसे कुछ बढ़िया सिखा के कुछ इको स्टोर खोल सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माथे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर ग्रामीण रा जमवा रामगढ़ स्थापित रामगढ़ बांध माथे श्रमदान करने वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत करिया। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहा कि लाडला बरस में प्रदेश भर में 7 करोड़ सौ बत्ता पेड़ लगाया गया है। इन बार 10 करोड़ पेड़ लगाबारो लक्ष्य राख्यो गयो है। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और कई सांसद और विधायक समेत ग्रामीण मौजूद रहा। हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हमें लगा कि पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी नदियों से जोड़ करके हमने उसको प्रावधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से रामगढ़ बांध को फिर एक बार जल से परिपूर्ण करने के लिए जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं, एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं, मेरे भाई और बहनों,
कि आपकी एक एक पसीने की बूंद, जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, और एक पेड़ मां के नाम ये नहीं कि एक ही पेड़ लगाएं। आप जहां अपने जीवन में जाएं, कहीं भी आप जाएं, एक पेड़ अवश्य रूप से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। और इसी तरह से श्रम के माध्यम से वंदे जल जो संरक्षण अभियान है हमारा, इसको भी आगे बढ़ाते हुए इस काम को बढ़ाएं। आज लंबे समय बाद में यहाँ पे गंगा का जो जल माना जा रहा है ERCP का, वो आने वाला है। इसकी खुशी के अंदर हम सब लोग जयपुर के जो आकर के यहाँ श्रमदान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश भी आएगी, नदी का पानी भी आएगा, जल बेसन का पानी भी आएगा, ERCP का लाभ मिलेगा और साथ ही आसपास के जो लोग हैं उनको पेयजल मिलेगा, सिंचाई का जल मिलेगा, मवेशियों को पानी मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ सफाई हो और ये डैम वापस चालू हो। यह सूख चुका है पूरी तरह से, यहाँ पर पानी है ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये वापस से पानी से भरे। हम सभी लोगों ने और यहाँ पे और फावड़े, पराती, इन सब लोगों के अंदर मिट्टी वगैरह डाल के और अपने जो ट्रैक्टर वगैरह है उसके अंदर मिट्टी वगैरह निकाली है और JCB वगैरह लगी हुई है। नगर निगम की पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बीकानेर में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान री विधिवत शुरुआत हुई। अठेरा RAC री 10वीं बटालियन रा परेड ग्राउंड माथे आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी मौजूद रिया। इन मौका माथे प्रभारी सचिव कहा कि इन अभियान के तहत जल स्रोतां रो पुनर्द्वार और पौधारोपण रो काम करियो जावेलो। कार्यक्रम में तुलसीरा पौधा वितरित करने साथ ही प्लास्टिक रो बहिष्कार करनारी शपथ दिलाईगी। इनसु पहली पर्यावरण जागरूकता खातर साइकिल रैली भी काढ़ीगी। हम अगर अपने प्रकृति के प्रति दायित्व नहीं दिखाएंगे तो हमारी भावी पीढ़ी को यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी क्रम में अभी जैसा हमें मिलकर जन जागृति एक अभियान चलाना है, जिसमें से नो टू प्लास्टिक्स, पानी का बचत कैसे हो, जमीन की मृदा कैसे प्रोटेक्टेड हो, इन सब को ध्यान देखते हुए ये पूरा अभियान 15 दिन का चल रहा है, जिसमें बावड़ी वगैरह का भी सबका रेस्टोरेशन होगा। हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण की तैयारी होगी। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है अगले पखवाड़े पूरा मनाया जाएगा, जो 21 जून तक चलेगा। आपके माध्यम से मैं बीकानेर वासियों से निवेदन करूंगा, पिछले वर्ष की भांति इस बार और अधिक से अधिक केवल पौधारोपण नहीं, जल संरक्षण और भूमि संरक्षण के कार्यों में हमारा सहयोग करें। विश्व पर्यावरण दिवस पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में बीकानेर का नाम आता है और इन कुछ दिनों से बीकानेर अच्छे कामों के लिए जाना जा रहा है। जिस तरह से पौधारोपण हो रहा है, लोग को प्रकृति के प्रति सचेत होना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए कि एक सामाजिक तौर पे हम इस धरती को हरा भरा बनाएंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इस धरती पे सानंद जीवन यापन कर सकें। केकड़ी में भी विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान और जल स्वावलंबन पखवाड़ा री शुरुआत करेगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम और अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी समेत दूजा लोग लसाड़िया गांव और केकड़ीरा कोट परिसर में जल स्रोता रो पूजन कर अभियान और पखवाड़ा रो शुभारंभ करिया। इन मौका माथे लसाड़िया गांव में महिलावां कलश जातरी भी काढ़ीगी। इंडे पछे पौधारोपण भी करियो गयो। विधायक शत्रुघ्न बतायो कि 20 जून ताई चालन वाला इन पखवाड़ा में जल संरक्षण ने लेर कई कार्यक्रम आयोजित करिया जावेला। इंद्रदेव की कृपा हुई और राजस्थान, पूरा राजस्थान हरियाला और पूरे तालाब, पूरे बांध लबालब हुए। इस बार भी इंद्र भगवान की मेहरबानी होगी। राजस्थान का ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ बांध में भी पानी आएगा और सारे जल स्रोत हैं वो लबालब होंगे। केकड़ी क्षेत्र में जल स्वावलंबन को लेकर के कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हुए। ग्रामीण क्षेत्र में लसाड़िया तालाब से जल का पूजन करके और नगरीय क्षेत्र में भी शुरू किया गया कार्यक्रम है। अब ये कार्यक्रम लगातार 7 दिन तक और 15 दिन तक चलेंगे। इसमें पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार है, जल की सफाई है,
प्लास्टिक को रोकने के प्रभावी उपाय हैं, जन जागरूकता है, इस तरह के सारे कार्यक्रम सप्ताह पर और 15 दिन तक चलाए जाएंगे। जल स्रोत हैं, इनकी साफ सफाई वगैरह का कार्यक्रम होगा, श्रमदान का कार्यक्रम होगा, प्लास्टिक का जो कचरा वगैरह है इसको हम नहीं फैलाएं, इसके संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे गांव में। और जन जागरण का कार्यक्रम है जिसमें जल स्रोतों में जो भी आव में अवरुद्ध हो रखी है उस आव को दूर करें, जो अवरोध है उसको दूर करेंगे। डूंगरपुर जिला में भी वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान रो आगाज हुयो। इन दौरान अठेरा खड़गदारी मोरन नदीरा तट माथे आयोजित कार्यक्रम में विधायक शंकरलाल डीचा, उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणोली और पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूजा अर्चना करने अभियान री शुरुआत करी। इन मौका माते कलश यात्रा रो भी आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में नदी रे किनारे पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। जल संरक्षण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसकी स्टार्टिंग है। लोक स्तरीय प्रोग्राम पखवाड़ा कड़गदा में आयोजित हुआ है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो जल का संरक्षण करना और दूसरा पेड़ पौधों को लगाना। जल संरक्षण पखवाड़े के तहत 15 दिन में हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग प्रोग्राम डिसाइड किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो अपने पारंपरिक जल सोर्स है उनकी साफ सफाई, उनका रख रखाव और जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हेडपम्प वगैरह सूख गए हैं उनके रिचार्जेबल स्ट्रक्चर का बनाना, कैनालों की साफ सफाई है, पानी की टंकियों की साफ सफाई है, पुराने जल स्रोतों की साफ सफाई है। कि सरकार का जो भाव है गांवों के प्रति, उसका रुझान है, उस रुझान का हमें लाभ मिलेगा और खड़गदा गांव को जल की समस्याओं से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है और मुझे विश्वास है कि यह सरकार पूरा करेगी। खड़गदा गांव के नागरिकों ने संकल्प लिया है कि हम जल की बचत करेंगे, जल स्रोतों की सफाई रखेंगे, शुद्ध जल, शुद्ध पानी आम जन तक पहुंचाने की भी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार का पूरा संकल्प लिया। एक पखवाड़े का कार्यक्रम है, इसमें पानी को बचाने, पानी को स्वस्थ रखने और ज़रूरतमंद लोगों को पानी उन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस पूरे क्षेत्र में इस नदी का नाम है, ये नदी कई गांवों को अपना जीवन दान दे रही है और इसका पुनरुद्धार हुआ है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे आज धौलपुर जिला में भी वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत हुई। जिलारा बाड़ी उपखंड रा ऐतिहासिक तालाब शाही सरोवर के किनारे जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा और डीएफओ वी चेतन कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रिया। अभियान रा संयोजक श्रवण वर्मा आम लोगासु जल संरक्षण के साथ ही एक पेड़ मां के नाम लगाबारो आह्वान करिया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और निबंध लेखन प्रतियोगिता रो भी आयोजन करियो गयो। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे, कैसे पानी के स्रोत छोड़ जाएंगे, कैसे जंगल छोड़ जाएंगे, कैसे पेड़ छोड़ जाएंगे, कैसी साफ सफाई की व्यवस्था छोड़ जाएंगे। तो उसको ध्यान में रख के आप सब लोग अच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करिएगा और नेक्स्ट जनरेशन को इसमें मोटिवेट करिएगा ताकि सोसाइटी में जो है एक साफ सफाई से रहे, हरियाली में रहे और पानी की उपस्थिति रहे और पानी का बचाव हो, पानी का वेस्टेज नहीं हो। उस जो पानी को हम काम में लेते हैं वो साफ सफाई मतलब साफ तरीके से रहे। जितने भी जल स्रोत है, वाटर बॉडीज है, उसको प्रोटेक्ट करें। जब भी ऐसे अतिक्रमण होता है प्रशासन को सूचित करें और प्रशासन द्वारा जो भी कार्य लिया जाता है जल संरक्षण के लिए कृपया उसमें आपके सहभागिता प्रदान करें। गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो आज शुभारंभ हुआ है उसमें ईश्वर की भी आज कृपा है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस भी है आज और उसी दिन ये हमारा गंगा दशहरा भी है। तो ईश्वर की भी ये इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे राजस्थान भर में जल संरक्षण अभियान का जो कार्य करते हैं वो पूरे राष्ट्र भर में प्रसिद्ध है और इसी जल संरक्षण अभियान के तहत ही ये वंदे जल संरक्षण अभियान जो चालू किया है जिसमें जन सहयोग का आह्वान किया है क्योंकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा भी सभी
जनता से, जनार्दन से और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान है कि आप बढ़ चढ़कर इस वंदे जल संरक्षण, गंगा संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करें। बाड़मेर जिला मुख्यालय माथे विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे महिलावां लोगा ने पौधा भी बांटिया। इन मौका माथे कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर नीलम चौधरी बतायो कि पर्यावरण संरक्षण खातर बत्ता सु बत्ता पेड़ लगाणो घणो जरूरी है। वे कहा कि पर्यावरण संरक्षण खातर सगला ने अपनी भूमिका निभावनी चाहिए। ये विज्ञापन लेना है, विराम लेंगे। पर्यावरण बहुत ही ज्यादा असंतुलित हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी, ये जो प्रकृति को हम तो दे ही नहीं पा रहे, सब ले ही ले रहे हैं। तो लोगों ने सबने डिसाइड किया कि हम पौधे लगाएंगे, कुछ हमारी भागीदारी देंगे ताकि लोगों को ये प्रेरित कर सके कि हम जो कर रहे हैं तुम भी करो। अगर हर घर से एक पौधा, दो पौधे या पेड़ लग जाते हैं तो प्रकृति को बहुत फायदा, हमें ज्यादा फायदा होगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ प्रयास किया जाए ताकि लोग हमसे प्रेरित होकर ये चीज आगे बढ़े। हम महिलाओं ने ये ठाना कि क्यों न जब हम अपने परिवार को संवार सकते हैं तो अपनी प्रकृति को भी संवारें, ताकि लोगों को प्रेरित करें कि देखो हम प्रकृति से केवल लेने के ही काम किए जा रहे हैं, प्रकृति हमें इतना दे रही है तो हम उसका है जो नाजायज फायदा नहीं उठाए। चलो हमें चाहिए कि हमें पेड़ काटने की जरूरत है तो हम एक काटते हैं तो उसकी जगह 4 लगाएं, ताकि है जो हमारी प्रकृति का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहे। खबरा लगातार चाल रही है पण अबार टेम हुई गयो है एक छोटो सो अंतराल रो। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों, बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। अंतराल रे पछे एक फेरू आपरो स्वागत है। चालो जने बड़ा आगली खबर माते। भारत सरकार नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड रा अध्यक्ष सुनील सिंघी कहा कि देश ने आर्थिक रूप से मजबूत बनावा खातर स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावो देनो चाहिए। सिंघी जयपुर में आयोजित ट्रेडर्स मीट ने संबोधित करता थका कहा कि इनसु देश में स्वरोजगार मौका बढ़वारे साथ ही स्थानीय व्यापार ने प्रोत्साहन भी मिले लो। वे व्यापारियों से विदेशी चीजा ने नी खरीदवा और बेचवारो आह्वान करिया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने वोकल फॉर लोकल री शपथ दिलाई की। आज व्यापारियों ने वोकल फॉर लोकल को जमाते हुए ये बात कहा कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं और उसी क्रम में आज वोकल फॉर लोकल को प्रबुद्धता देते हुए हमारा लोकल व्यापार बढ़ेगा, हमारा लोकल बनी हुई मिट्टी से बना हुआ हमारा संसाधन जुटेगा और हमारे जो लोकल कारीगर है उन सारे श्रम योगियों को फायदा मिलेगा। विदेशी आइटम को किसी भी प्रकार से यहाँ पर आयात नहीं करेंगे और साथ में किसी भी उपयोग में नहीं लेंगे और न ही निर्यात करेंगे, जिससे कि हमारा जो लोकल का उत्पादन है चाहे किसी भी चीज़ का है वो बढ़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। विकसित भारत 2047 की संकल्पना को लेते हुए, इसी का निर्णय लेते हुए आज जयपुर व्यापार महासंघ के द्वारा और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के आज 250 से अधिक व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच में सभी ने अपनी शपथ ली है। उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो मध्यम वर्ग से हैं, वो अपना रोजगार करे, व्यापार करे और उसके लिए एक हमने शपथ का रखा है, चाहे पहनने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे रहने को हो, हर चीज़ का उपयोग स्वदेशी करें, यहीं का करें। ये एक शपथ रखने का कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारे व्यापारिक संगठनों के साथ और भी जितने भी हमारे संस्थाएं हैं यहाँ पधारी है और शपथ ली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है कि हम
अपनी देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, उसको लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है। चित्तौड़गढ़ जिलारा मांदलदा गांव पर्यावरण संरक्षण री मिसाल बण्योड़ो है। 18 लोग प्रकृति ने भगवान माने हैं और हरियाली ने आस्था से जोड़ देखे हैं। गांव में पेड़ काटनो तो दूर, वनारी टहनिया तोड़नो भी महापाप मान्यो जावे है। पेश है आ खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन रोड पर स्थित मांदलदा गांव में लगभग 1,500 लोग रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की हरियाली। गांव के हर कोने में धोक नाम के पेड़ों की भरमार है। गांव में जब भी कोई निर्माण होता है तो पेड़ों को नहीं काटा जाता, बल्कि मकानों को पेड़ों के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है। पेड़ तो यहाँ पर जो भी काटता है उनका नुकसान ही हुआ है आज तक। इसीलिए यहाँ की मान्यता है कि कोई पेड़ के हाथ भी नहीं लगाते और अपन डाली भी नहीं तोड़ सकते। यहाँ की वो भी अपन को छोड़ना पड़ता है। अगर इसके घर के अंदर भी जा रहा हो ना तो भी इसको छोड़कर दीवार बनानी पड़ती है, लेकिन अपन इनकी नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ की यही मान्यता है। हम देवनारायण की मान्यता है कि हम पेड़ नहीं काटते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में बंदी है कि भाई पेड़ काटते ही नहीं देवनारायण के स्थान के, इसीलिए हम पेड़ नहीं काटते हैं। छत डालते तो उन पेड़ को छोड़ के डालते हैं। देवनारायण का दीवार में आ रहा तो न कट सके, क्यों नहीं घर में भी आ रहा तो न कट सके, ये मान्यता देवनारायण भगवान की। गांव का देवनारायण मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। वहीं आज भी पूरे गांव की आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर हरियाली की गोद में बसी शांति और विश्वास की तस्वीरें न सिर्फ आंखों को सुकून देती हैं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि विकास और प्रकृति किस प्रकार साथ साथ चल सकते हैं। ये देवनारायण की भगवान की मान्यता है। मतलब नियम, मतलब छत में भी आ जाते न काटे, दीवाल में न छत में न आ जाते गाँव पर, मतलब ये न काटे जावे। देवनारायण भगवान के मान्यता मतलब ये तो मान का पिताजी आना कहता जी पुरानी टेम, पिताजी आना जी पुरानी टेम की बात। 1100 बीघे की बनी है, इनमें कोई टुकड़ा न तोड़ सके, काट न सके या पत्थर भी न फाड़ सके। मांदलदा गांव न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस गांव ने साबित कर दिखाया है कि आधुनिकता का मतलब सिर्फ पेड़ काटना नहीं, बल्कि विकास वो है जो प्रकृति को सहेज कर रखे। मांदलदा गांव ने जो उदाहरण पेश किया है वो सिर्फ पर्यावरण दिवस पर याद करने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन आम जीवन में अमल लाने के लिए भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रसार भारती पीबी शब्द नाम सु एक एड़ो प्लेटफॉर्म ले रहा है जटे अधिकारिक, प्रामाणिक और भरोसेमंद कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध है। इन पोर्टल में दुर्लभ फुटेज, ऐतिहासिक क्लिप्स और भरोसेमंद आंकड़ा सब क्रिएटर्स खातर बिल्कुल मुफ्त है। एक कंटेंट 50 श्रेणियां और 15 भाषाओं में उपलब्ध है। और अब एक खबर मौसम सु है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा और अरब सागर सु नमी मिलबारे कारण प्रदेश का कई इलाका में बारिश रो दौर चाल रही है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान जयपुर समेत कई जिला में बारिश हुई है। मौसम महकमो आज बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंधी के साथ बारिश होबारी संभावना जताई है। वटे 6 जून सु बारिश की गतिविधियां में कमी आवेली और तापमान में बढ़ोतरी होबारी संभावना है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माथे नवी दिल्ली में कर्यो वृक्षारोपण। एक पेड़ मां के नाम पहल रे तहत लगायो बरगद रो पौधो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व पर्यावरण दिवस माथे जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह ने कर्या संबोधित। प्रदेशवासियों सु एक पेड़ मां के नाम लगाबारो कर्या आह्वान। कई कार्यक्रमों रो कर्यो शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस माथे प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रो वियो आगाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रामगढ़ बांध माथे श्रमदान करण अभियान री करिया शुरुआत। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस रे मौका माथे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सु बड़ी संख्या में जुड़िया लोग पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण रो लियो संकल्प। और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु प्रदेश का कई इलाका में बरसात रो दौर जारी। मौसम विभाग आज बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंधी के साथ बरसात होबारी जताई आस।
ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાન સોશિયલ મીડિયાના સગલા પ્લેટફોર્મમાં તે ઉપલબ્ધ है। आप वटों भी ડીડી न्यूज़ राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां और बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल ડીડી न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।